हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आपने बचपन में बहुत कहानियां सुनी होगी। कभी राजा की, कभी हाथी की, तो कभी घोड़े की, तो कभी किसी भालू की। बस आज हम भी आपके लिए एक ऐसी छोटी सी कहानी, प्यारी सी कहानी लेकर आए हैं, एक राजा की। एक ऐसा राजा जिसके साथ चार अलग अलग चमत्कारी घटनाएं होती है। अब वो घटनाएं क्या है, कैसे होती है, क्या होता है, उसके लिए वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। चलिए। सोमलपुर के राजा सूर्य प्रताप बेहद ही प्रतापी और लोकप्रिय राजा थे। उनके राज्यपाठ में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। प्रजा सुख से अपना जीवन बिता रही थी। सूर्य प्रताप का एक पुत्र तेज प्रताप था, जो विवाह के योग्य हो गया था, मगर वो अपने बाल हट के कारण विवाह नहीं करना चाहता था। विवाह के लिए जब भी कोई उससे बात करता था, तो वो उनके सामने एक शर्त रख दिया करता था। शर्त थी, जो भी कन्या उससे विवाह करेगी, वो उसे सुबह शाम एक एक लात मारेगा। शायद ही कोई ऐसी कन्या होगी जो इस तरह की शर्त को स्वीकार करेगी। राजा इस चिंता में दिन रात परेशान रहते थे। तेज प्रताप राजा का इकलौता बेटा था। अगर विवाह नहीं हुआ तो उनके राजपाट वंश कैसे आगे बढ़ेगा, बस यही चिंता राजा को दिन रात परेशान करती थी। राजा ने दूर दूर के राज्यों में अपने बेटे के लिए न्योता भेजा, किंतु तेज प्रताप की शर्त के आगे कोई भी लड़की विवाह के लिए हाँ नहीं करती थी। अब इस बात को काफ़ी दिन बीत गए थे। एक कन्या रागिनी ने इस तरह की शर्त और चुनौती को स्वीकार कर विवाह करने के लिए हाँ कर दिया। समय और मुहूर्त देखकर दोनों का विवाह कर दिया गया। सभी रीति रिवाज खत्म होने के बाद दोनों अपने कमरे में जाते हैं। तेज प्रताप ने अपनी नई नवेली पत्नी रागिनी को अपनी शर्त याद दिलाते हुए एक लात मारने को कहा। रागिनी ने कहा, आप मुझे लात तभी मार सकते हैं जब आप खुद के कमाने लायक हो जाओगे। आप अभी अपने पिता की कमाई पर मुझे लात नहीं मार सकते। तेज प्रताप गुस्से से तनमनाते हुए कमरे से बाहर चला गया और राज्य छोड़कर कमाई करने के लिए निकल जाता है। सवेरे जब तेज प्रताप की खोज की गई तो पता चला वो कमाई के लिए बाहर चला गया है। किसी ने ढूंढने की कोशिश भी नहीं करी, क्योंकि रागिनी ने सभी को रोक दिया था। तेज प्रताप 2 दिन का रास्ता पूरा करके एक राजा के राज्य सुंदरनगर पहुंचा। वहां उसे अजीब और गरीब घटनाएं देखने को मिलती है। तेज प्रताप की चलते चलते अचानक नज़र दीवार के ऊपर जाती है। वहां चूहों की एक टोली थी। एक चूहा सुरीली आवाज़ में गाना गा रहा था, तो दूसरा ढोलक की थाप पर महफिल जमाए हुए था, तो कोई चूहा हारमोनियम की स्वर लहरियों को छोड़े हुए था और तरह तरह के संगीत यंत्र सुगम से संगीत का संचार कर रही थी। ऐसा देखकर तेज प्रताप को यकीन नहीं हो रहा था कि ये चूहे ऐसा कार्य भी कर सकते हैं। सभी चूहे अपना संगीत खत्म करके बिल में वापस चले गए। तेज प्रताप उसे संगीत को भुला नहीं पा रहा था। बैठे बैठे काफ़ी देर हो गई थी। वो संगीत उसके कानों से हटने का नाम नहीं ले रही थी। तभी अचानक उसकी एकाग्रता भंग होते हुए सामने आ गई और महफिल ख़त्म हो चुकी थी। वो उठ के कुछ दूर आगे चले। वहाँ नगर में एक नदी थी, जिसे पार करके आगे का रास्ता पूरा करना था। तेज प्रताप उस नदी को पार करने की सोच ही रहा था कि उसके पास एक सियार नाव लेकर आ गया। कहिए मालिक, क्या आपको नदी पार करनी है? तेज प्रताप की आंखें फटी की फटी रह गई। ये क्या, एक सियार नाव चला रहा है और वो आदमी को बिठाकर उस पार करेगा? ये सोच में पड़ गया। सियार ने पुनः आवाज़ लगाई, मालिक, क्या आपको नदी पार करनी है? हाँ हाँ, मुझे नदी पार करनी है। आइए, नाव में बैठिए। तेज प्रताप सदे हुए कदमों से नाव पर सवार हो गया और कुछ ही देर में नदी पार कर उस पार चला गया। तेज प्रताप ने इससे पहले अजीबोगरीब इस तरह की घटनाएं कभी नहीं देखी थी। वो कुछ सोच समझ भी नहीं पा रहा था कि तभी सामने एक तालाब नज़र आता है। उस तालाब पर एक हंस और हंसनी का जोड़ा कपड़े धो रहा था। वो कपड़ा धोने के बाद आसमान की ओर उछाल देते थे और वो कपड़ा सूख कर अपने आप तय होकर वापस ज़मीन पर आ जाता था। तेज प्रताप को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था
कि ऐसे कैसे आसमान में कोई कपड़ा उछालने पर सूख कर और तय होकर अपने आप आ सकता है। अब उसे धीरे धीरे महसूस हो रहा था कि ये कोई जादुई नगरी है जहाँ अजीबोगरीब घटनाएं सामान्य हो सकती है। थकान के कारण वो वहीं पेड़ के नीचे बैठ गया और हंस हंसनी के चमत्कार को अपनी आंखों से देख रहा था। हंस हंसनी अपना काम खत्म कर वहां से उड़ गए। तेज प्रताप वहीं पेड़ की छांव में बैठा रहा और धूप कम होने पर वह आगे की ओर चलने लगा। तेज प्रताप अब राज्य के मुख्य बाजार में पहुंच गया था। शाम हो चली थी। बाजार में रौनक लगने लगी थी। चारों ओर एक से बढ़कर एक सामान बिक रहे थे, कहीं खिलौने तो कहीं पकवान तो कहीं सुंदर और रेशमी कपड़े। पास ही एक बुढ़िया बैठी थी। उसकी टोकरी में 2 हाथ जितनी लंबी ककड़ी और 4 हाथ का बीज था। ये पहेली तेज प्रताप को समझ नहीं आई। वो फिर आश्चर्य में पड़ गया। इससे पहले उसने 2 हाथ जितनी लंबी ककड़ी और 4 हाथ का बीज नहीं देखा था। कुछ देर रुककर उस पहेली को समझने की कोशिश कर रहा था कि उसकी नज़र पास ही एक खंभे पर लगे बड़े से पोस्टर पर गई, जिस पर शहर में हो रही अजीबोगरीब घटनाओं को बताने और सच साबित करने पर मुंह मांगा इनाम राजा द्वारा देने की बात लिखी थी। तेज प्रताप को अपनी मेहनत की कमाई का जरिया मिल गया ताकि वह अपनी शादी की शर्त को पूरा कर सके, जो पत्नी को सुबह शाम एक एक लात मारने की थी। वो झटपट राजा के पास पहुंचा, झटपट अपनी आंखों से देखी गई चारों घटनाओं के बारे में राजा को विस्तार से बताया। राजा कहता है, यह तुम विश्वास से कैसे कह सकते हो? तेज प्रताप, जी हजूर, मैंने अपनी आंखों से देखा है। राजा, क्या तुम यह सब मुझे दिखा सकते हो? तेज प्रताप राजा से कहते हैं, जी हजूर, आप बस मेरे साथ एक बार चल के तो देखिए। राजा ने कहा, अगर तुमने नहीं दिखाया तो तुम्हें आजीवन बंदी बना लिया जाएगा। तेज प्रताप को अपने ऊपर यकीन था, इसलिए वो राजा से कहता है, अगर मैं आपको सच दिखा दूं तो आप मुझे अपना आधा राज्य दे देंगे। राजा अपने वचन का पक्का था। उसने तेज प्रताप से कहा, अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें अपना आधे राज्य ज़रूर दूंगा। राजा अपने मंत्री और कुछ दरबारियों के साथ तेज प्रताप के पीछे पीछे चलते हैं। तेज प्रताप एक एक करके सभी जगह जाता है। पहले वो बुढ़िया के पास पहुंचता है। बुढ़िया दूर से सेना आती देख घबरा कर वहाँ से भाग जाती है। तेज प्रताप को वहाँ बुढ़िया नजर नहीं आती। महाराज, यहीं बैठकर बुढ़िया खीरा और बीज बेच रही थी, ना जाने कहाँ चली गई है। महाराज कहते हैं, तुम्हारी ये घटना तो झूठी साबित हो गई, चलो दूसरी घटना देखते हैं। वहीं सभी को लेकर उस तालाब के पास पहुंचता है जहां हंस और हंसनी कपड़े धो रहे थे। हंस और हंसनी इतनी दूर से राजा और उसकी सेना को आते देख गठरी बांधी और आसमान में उड़ गए। तेज प्रताप राजा को लेकर जब तालाब पर पहुंचे तो वहां कोई नहीं था और ये घटना भी झूठी साबित हो गई। तेज प्रताप सभी को लेकर उस नदी के पास पहुंचा जहां सियार नाव चला रहा था। सियार इतनी बड़ी सेना देख घबरा सा गया और सोचने लगा, मैं अकेला जीव इतनी बड़ी सेना को कैसे पास लगा सकूंगा। विचार कर वो नाव छोड़कर भाग खड़ा हुआ। तेज प्रताप की यह बात भी राजा के सामने झूठी साबित हो गई। राजा तेज प्रताप से कहते हैं, तुम्हारी सभी घटनाएं गलत साबित हो रही है, तुम्हें हमारे साथ मजाक नहीं करना चाहिए था। नहीं महाराज, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अपनी आंखों देखी बातें बता रहा हूँ। बस अगली घटना देख लीजिए जहाँ चूहे मधुर संगीत बजा रहे थे। सभी एक एक करके नदी पार कर गए। तेज प्रताप उन सभी को लेकर उस दीवार के नीचे पहुँच गया जहाँ चूहों की मंडली जमा हुई थी और जहाँ चूहे नाच गाना कर रहे थे। किंतु चूहों ने भी दूर से ढेर सारे लोगों को आता देख अपना सारा सामान लेकर बिल में छुप गए। तेज प्रताप चारों घटनाओं को साबित नहीं कर पाया और उसे बिना देरी के बंदी बना लिया गया। चलिए, अब तो क्या है कि राजा जी को जेल तो हो ही गई है, तो अब जेल हो गई है तो अब वो जेल से बाहर भी आएंगे। अब वो किस तरह से जेल से बाहर आते हैं और कैसे मतलब कि वो अपने आप को बेगुनाह साबित करते हैं,
उसके लिए आपको थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके लिए आपको मेरा सेकंड पार्ट देखना पड़ेगा। सो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करिए और सेकंड पार्ट ज़रूर देखिएगा। जब तक मेरा सेकंड पार्ट नहीं आता है, आप मेरी बाकी अदर वीडियोज़ देखिए, आपको पसंद आएगी। थैंक यू।